एक अनोखी वसीयत। गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे जो कि किसी भी बात पर अपने पिता से सहमत नहीं होते थे। उस धनी व्यक्ति का एक दोस्त था जिसका नाम था सुमंत। वह बहुत ही शिक्षित एवं विद्वान था। उसका कहना था कि समय उन्हें सब कुछ सिखा देगा। उन दिनों गांव में माता पिता के साथ रहना भी संपत्ति की तरह माना जाता था। सभी गांव वाले गांव के बुजुर्गों का आदर करते थे। सभी जानते थे कि वे निष्पक्ष होकर न्याय करते हैं। पंचों द्वारा लिए गए फैसले को अंतिम माना जाता था। गांववासी उनके खिलाफ कचहरी में मुकदमा दर्ज नहीं करते थे। कचहरी में ऐसे मुकदमे के लिए जाना समय एवं श्रम दोनों की बर्बादी समझते थे। गांव में कहावत प्रचलित है कि यदि 2 पक्ष के लोग कचहरी में मुकदमा लड़ते हैं तो मुकदमा लड़ रहे वकील धनी बन जाते हैं एवं लड़ाई कर रहे दोनों पक्ष निर्धन हो जाते हैं। एक बार संपत्ति को लेकर एक परिवार के सदस्यों के बीच कुछ मतभेद हो गए। सरपंच ने बहुत प्रयत्न किया कि दोनों भाइयों का विवाद सुलझ जाए, परंतु उन्होंने इस निर्णय को स्वीकार नहीं किया। आखिर में सरपंच सोमगौड़ा ने एक कहानी सुनाई। बहुत साल पहले की बात है, जब गांव में एक धनी व्यक्ति रहता था। उसके 3 पुत्र थे जो कि किसी भी बात पर अपने पिता से सहमत नहीं होते थे। उस धनी व्यक्ति का एक दोस्त था जिसका नाम था सुमंत। वह बहुत ही शिक्षित एवं विद्वान था। उसका कहना था कि समय उन्हें सब कुछ सिखा देगा। एक दिन वह धनी व्यक्ति चल बसा। उसके पास 17 घोड़े थे। वह बहुत धन जायदाद छोड़कर गया था। अपने जीवन काल में उसने बड़ी अद्भुत वसीयत लिखी। उससे धन एवं भूमि के बराबर 3 हिस्से कर दिए थे, परंतु घोड़ों के बंटवारे के लिए एक पहेली सुलझाने की शर्त रखी थी। इस पहेली को समझना कठिन लग रहा था। घोड़ों की संख्या से आधा हिस्सा बड़े बेटे को, बचे हुए आधे हिस्से में से 2/3 भाग दूसरे बेटे को और 2/3 भाग तीसरे बेटे को मिलेगा। घोड़ों की संख्या 17 थी। उस संख्या का आधा करना मतलब 8 घोड़े बड़े बेटे को जाएंगे व 1 घोड़े को आधा करने के लिए उसे मारना पड़ेगा। उन 8 घोड़ों के 2/3 भाग करने के लिए 1 और घोड़ों को मारना पड़ेगा। यह कार्य करना बहुत ही कठिन था। उनके पिता को सभी घोड़ों से लगाव था। वे कभी नहीं चाहेंगे कि किसी घोड़े की हत्या की जाए। इसका क्या अर्थ था, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। जब वे अपनी पहेली की गुत्थी को सुलझा नहीं सके, तब उन्होंने उनके पिता के मित्र सुमंत को वसीयत दिखाई। सुमंत वसीयत को पढ़कर मुस्कुरा दिए और कहा कि इस पहेली का समाधान करना बहुत ही आसान है। कल सुबह आकर मैं इस गुत्थी को सुलझाऊंगा। दूसरे दिन सभी लोग एकत्रित होकर इंतजार कर रहे थे। 17 घोड़े एक कतार में खड़े हुए थे। सुमंत अपने घोड़े पर सवार होकर आए। उन्होंने अपने घोड़े को अन्य 17 घोड़ों के साथ खड़ा कर दिया। सुमंत ने कहा,
अब 18 घोड़े हो गए हैं। मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। अब तुम इन घोड़ों का बंटवारा वसीयत के अनुसार कर सकते हो। परंतु लड़कों ने विरोध करते हुए कहा कि आपने अपने घोड़े को हमारे घोड़े के साथ जोड़ दिया है, परंतु वसीयत के अनुसार पिताजी ऐसा नहीं चाहते थे। सुमंत ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, बंटवारा समाप्त होने तक प्रतीक्षा करो। बंटवारे के बाद मैं अपने घोड़े को वापस लेकर चला जाऊंगा। अब घोड़ों की संख्या 18 हो गई है। इसका आधा करना मतलब कि बड़े बेटे को 9 घोड़े मिलेंगे। अब रह गए 9 घोड़े, जिसमें से 2/3 घोड़े मतलब 6 घोड़े दूसरे बेटे को मिलेंगे। अब मात्र 3 घोड़े बचे हैं। 3 घोड़ों में से 2/3 तीसरे को मिलेंगे। इसका अर्थ है कि 3 घोड़ों में से 2 घोड़े तीसरे पुत्र को मिलेंगे। एक घोड़ा बच गया है जो कि मेरा है और मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। वहाँ पर एकत्रित लोग चकित रह गए। वे कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तीनों बेटे यह सोचते रह गए कि बिना घोड़े की हत्या किए घोड़ों का बंटवारा कैसे हो गया। उन्होंने सुमंत से कहा, चाचा जी, आपने घोड़ों का बंटवारा कैसे किया? सुमंत ने कहा, मेरे अनुभव ने मुझे जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया है। तुम्हारे पिता को भी इस बात का पता था। कई बार काम असंभव लगता है, लेकिन छोटी से छोटी सलाह भी बड़े काम की हो सकती है। इसी कारण तुम्हारे पिताजी ने अपनी वसीयत इस प्रकार लिखी थी कि तुम्हें किसी अन्य व्यक्ति से सुझाव लेना पड़ा। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, परंतु याद रखो कि तुम लोग अभी भी विद्यार्थी ही हो। जिंदगी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, लेकिन खुले जरिए एवं दिमाग से ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। गांव के सरपंच सोमगौड़ा ने कहा, इस प्रकार बुजुर्गों ने हमें सीख दी है, अनुभव ही जिंदगी का सबसे अच्छा शिक्षक है। उम्र में बड़े व्यक्ति जिंदगी के उतार चढ़ाव से बहुत कुछ सीखते हैं। लोगों से मिलकर हम बहुत कुछ सीखते हैं। अनुभवों के आधार पर हमने जो ज्ञान प्राप्त किया है वह किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखा जा सकता। समय के साथ इस ज्ञान को प्राप्त किया जाता है। इस सिलसिले में अब आप क्या फैसला करना चाहते हैं, वह मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। दोनों भाइयों ने यह बात सुनकर निर्णय लिया कि संपत्ति के बंटवारे के लिए पंचों के निर्णय को वे स्वीकार करेंगे।